हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इडोटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करना है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और आज जो है वो नवमी का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत सारे शुभकामनाएं। आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो और आप जो भी चीज़ चाहें वो आपका सपना साकार हो, ऐसा मैं कामना करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता? तो चीन को हरा करके जो है वो भारत ने जीता। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो 2 और 3 जो है वो सत्य है कि यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरैल क्षेत्र में विकसित होगी और इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो जो आपका पहली नाइट सफारी है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है वो खोला जा रहा है। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाने का वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में जो है वो किया गया है। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान जो है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका पूसा, जो कि बिहार में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया? तो तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया। किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो चीन ने किया है। जापान ने जो है वो लकड़ी का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के कम उम्र के बच्चे को जो है सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून जो है वो पास किया गया है, आप ये याद रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका की जो है वो 3 राजधानियां होती है, आप ये भी याद रखिएगा। जो G21 पहले था वो आपका G20 अब 21 हो गया है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका जो संघ है वो शामिल हो गया है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है, इस के संबंध पे विचार करें। और असत्य कथन जो है वो 2 और 3 गलत है। तो पहला सही है कि इसका निर्माण जो है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका भारत ने बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। 9वां है कि 13वें एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश में किया गया है? तो एक्वेरियन जो है वो आपका भारत और मालदीव के बीच में सैन्य अभ्यास है। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में कथन पर विचार करें और कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों सही है। कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा 2025-26 बजट में कहा गया था, सही है। पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाएंगी और बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। पश्चिमी जो है वो कोसी नहर का जो है वो विस्तार किया जाएगा। तो तीनों जो है वो आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में कहा गया था। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र जो महिला है वो आपका पूर्णिमा देवी जो है वो वर्मन बनी है। टाइमर हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेगुलेटिंग रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो है वो शीर्ष स्थान मिला है। IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो गोपीचंद्र P हिंदुजा के द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु जो है वो नोदी बंधन योजना शुरुआत किया है? तो नदी अपरदन को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इसमें इसमें जो है वो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक में इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु का है और इस सूची में बिहार जो है वो 20वें पायदान पर है। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार करिए। असत्य जो है वो एक सिर्फ गलत है।
और सही कौन सा है कि इससे राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति होगी। आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो दोनों सही है। आकाश मिसाइल एक मध्य दूरी की सतह से हवा मार करने वाली हथियार है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है वो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो आपका आयोजित किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन में जो है वो ब्रिक्स देश में जो है वो आपके 10 देश शामिल है। पहले जो है 5 हुआ करते थे, रिसेंट जो है वो 5 जुड़ा हुआ है। 10वां जो है वो इंडोनेशिया जुड़ा हुआ है। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 5% की जो है वो वृद्धि हुई है। 2016-17 से 2022-23 तक 5% की वृद्धि हुई है। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो आपका वेब है। OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेब। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 के लिए मनु भाकर को पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वहीं आपका BCCI का कहेगा तो स्मृति मंधाना को। और स्मृति मंधाना जो है वो ICC में नंबर 1 प्लेयर जो है वो बन चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में 50 गेंदों में शतक लगाने वाली सबसे पहली खिलाड़ी जो है वो भारतीय बनी है। आप ये भी याद रखिएगा। आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देर देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो आपका बिहार राज्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। तो सुपोषित पंचायत अभियान जो है वो बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दिया है। तो कर्नाटक राज्य ने जो है वो दिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देश को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार जो है वो करेगा। तो 2 और 3 यानी कि बांग्लादेश 6 करोड़ और 4 जो है मालदीव 120 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर जो है वो विचार कीजिए। और कौन सा सही है। तो 1 2 3। तो 12 लाख तक जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 16 लाख तक जो है वो 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख तक जो है वो 20% का टैक्स लगेगा। और 30 लाख से ऊपर मतलब कि रहेगा तो 30% का जो है वो टैक्स लगेगा। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो चंद्रिका टंडन। तो 67वें ग्रैमी अवार्ड जो है वो चंद्रिका टंडन के द्वारा जीता गया है अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत में विजन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी करना है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और शून्य गरीबी जो है वो आपका करना है। केंद्रीय बजट विकसित भारत विजन के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल कौन है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दें। तो 1 2 3 4 शामिल है। कृषि जो है वो शामिल है। MSME शामिल है। निवेश शामिल है। निर्यात शामिल है आपका। केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु वार्षिक मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो मूंग को नहीं किया गया है। मसूर, उड़द और तुअर आपका शामिल किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण
24-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 4.9% था। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 4.9%। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य जो है वो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया? तो अबू धाबी में जो है आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया, अबू धाबी। भारत एवं जापान के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का संबंध थल सेना से है। तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन जो है वो भारत और जापान के साथ है। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। टील कार्बन अध्ययन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया। एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो इक्विटिक मशीन के द्वारा। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? तो EFTA में जो है आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और लिंक्टेनस्टीन है, भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ में। भारत सरकार की नमस्ते योजना संबंधित है सफाई कर्मचारियों से। भारत सरकार ने नमस्ते योजना शुरू किया था जो कि सफाई कर्मियों से संबंधित है, कर्मचारियों से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजट आवंटित किया गया? 6.81 करोड़ का। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार की संबल समर्थन योजना कितनी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? तो महिला आबादी से। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL 2025 का उद्देश्य है कि विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। तो जो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप है वो विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना उद्देश्य है। आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया? था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आधार सुशासन पोर्टल जो कि आधार को प्रमाणीकरण बढ़ाने के लिए। AI संचालित उत्कृष्ट केंद्र अग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया, किसके सहयोग से? तो IIT इंदौर के सहयोग से। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 9 नंबर प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन जो है वो कर लिया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अभी जो है ग्रुप D का एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं साइंस का 1 लाइनर फॉर्म में तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।